अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के ट्विटर अकाउंट पर नया पोस्ट शेयर किया गया है, लेकिन इस बार ये किसी कंपनी के खुलासे से जुड़ा नहीं बल्कि खुद हिंडनबर्ग के शटर डाउन होने से जुड़ा है। कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन ने अपनी इस फर्म को बंद करने का ऐलान कर दिया है। 2017 में शुरू हुई शॉर्ट सेलिंग कंपनी ने करीब 20 से ज्यादा बड़ी कंपनियों को अपना निशाना बनाया है, जिनमें से कई तो इसके भंवर में फंसकर दिवालिया भी हो गई। तो चलिए आपको उन आज 5 कंपनियों के बारे में बताते हैं जिससे हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने तबाही मचा दी थी। हिंडनबर्ग का शटर डाउन होने जा रहा है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म के फाउंडर नाथन एंडरसन ने एक भावुक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी कंपनी को बंद करने का ऐलान कर दिया है। कंपनियों के खिलाफ बड़े खुलासे करके और शॉर्ट सेलिंग के खेल से हिंडनबर्ग ने जमकर बवाल मचाया है। अपनी शुरुआत से अब तक इस फर्म ने करीब 20 से ज्यादा बड़ी कंपनियों को निशाना बनाया, जिसमें अडानी ग्रुप, सुपर माइक्रो कंप्यूटर, ब्लॉक इंक, सिजल इंक और पैक्स ग्रुप शामिल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गौतम अडानी के ग्रुप की। हिंडनबर्ग ने जनवरी 2023 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें अडानी ग्रुप पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों का खंडन किया था, लेकिन इसके बाद भी ग्रुप के मार्केट कैप में भारी गिरावट आई थी। हिंडनबर्ग ने किसी भी दूसरी कंपनियों की तुलना में अडानी पर बहुत ज्यादा कटाक्ष किया, यहाँ तक कि भारत के मार्केट रेगुलेटर सेबी और सबसे बड़े इंडियन बैंकों में से एक कोटक महिंद्रा बैंक को भी अपने आरोपों में शामिल कर लिया था। दूसरी कंपनी है सुपर माइक्रो कंप्यूटर। हिंडनबर्ग ने अगस्त 2024 में सिलिकॉन वैली स्थित कंपनी सुपर माइक्रो कंप्यूटर को निशाना बनाया। हिंडनबर्ग ने अपनी एक नई रिपोर्ट जारी की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसे सुपर माइक्रो कंप्यूटर के फाइनेंशियल लेन देन में गड़बड़ी, एक्सपोर्ट कंट्रोल फेलियर और कस्टमर रिलेटेड कुछ समस्याएं मिली है। हिंडनबर्ग ने दावा किया कि 3 महीने की जांच के बाद उसने ये रिपोर्ट जारी की थी और उन्होंने कंपनी के पूर्व कर्मचारियों, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और मुकदमेबाजी के रिकॉर्ड के रिव्यू के बाद ही ये रिपोर्ट तैयार की है। तीसरी कंपनी है ब्लॉक इंक। हिंडनबर्ग ने मार्च 2023 में अमेरिकी कारोबारी और ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी को निशाना बनाया था। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में डॉर्सी की पेमेंट कंपनी ब्लॉक इंक पर फ्रॉड करने, अकाउंट में हेरफेर, सरकार की राहत का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था और इस खुलासे के बाद ब्लॉक इंक को बड़ा झटका लगा था। चौथी कंपनी है सिजल इंक। 2016 में स्थापित मिनियापोलिस स्थित बीएनपीएल कंपनी सेजल को लेकर 18 दिसंबर 2024 को हिंडनबर्ग की दूसरी और आखिरी रिपोर्ट आई थी। हिंडनबर्ग ने देखा कि 18 दिसंबर तक एक साल में सेजल का स्टॉक 2015% बढ़ गया और इन्वेस्टर्स के इस विश्वास से प्रेरित है कि ये एक बढ़ता हुआ प्रॉफिटेबल बिजनेस है जिसने हाल ही में साल दर साल रेवेन्यू ग्रोथ 71% दर्ज की है। साथ ही शॉर्ट सेलर ने बताया कि सेजल ने उस समय प्रीमियम 5.5x फॉरवर्ड सेल्स मल्टीपल पर बिजनेस किया था, जो इन ऊंची उम्मीदों के आधार पर साथियों के मुकाबले 63% प्रीमियम को रिप्रेजेंट करता था। पांचवी कंपनी है पैक्स ग्रुप। यूटा स्थित स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटीज ऑपरेटर PCS यानी पैक्स ग्रुप को 4 नवंबर 2024 को हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट के बाद बड़े पैमाने पर हार का सामना करना पड़ा। कंपनी पर कोविड एरा की छूट का दुरुपयोग करने, गलत तरीके से अपने हजारों मरीजों के लिए बेहतर देखभाल, मेडिकेयर बेनिफिट्स तक पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। तो ये 5 वो बड़ी कंपनियां हैं जिसे हिंडनबर्ग ने अपना निशाना बनाया था और हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद इन 5 कंपनियों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।